करनी है और यानी हमें गैर भाषा में प्रार्थना करनी है और बुद्धि से भी अपनी भाषा से भी प्रार्थना करनी। आपको मालूम है कि पिछले संडे मैंने बताया था कि जब राजा खा पी रहा था और परमेश्वर के भवन के बर्तन निकाल के उनमें दारू पी रहा था, तो हाथ प्रकट हुआ और उसने एक शब्द लिखा। हाँ, और वो शब्द किसी को समझ नहीं आया, जबकि हर भाषा को पढ़ने और बोलने वाला, सीखने वाला, समझने वाला वहां पे खड़ा था। और दानियेल ने आके उस भाषा का अर्थ समझाया कि राजा, तेरे दिनों का अंत हो चुका है, तू तराजू में तोला गया, हल्का पाया गया, तू आज तू मर जाएगा और तेरा राज्य दारा और मादियों को दे दिया जाएगा। ऐसे है कि नहीं? हाँ, इसका मतलब जब गैर भाषा प्रकट हुई तो जो कुछ परमेश्वर का था और शैतान ने रखा हुआ था वो रिलीज हुआ। आप समझ रहे हैं? हाँ, आपकी ब्लेसिंग, आपकी हीलिंग, आपकी तरक्की, आपकी लाइफ, आपके पति की साल्वेशन, आपकी फैमिली की साल्वेशन जो शैतान ने पकड़ी, जैसे ही गैर भाषा रिलीज होती, शैतान उन चीजों को छोड़ने लगता है जो आपके साथ संबंधित है लेकिन उसने पकड़ी हुई। आपको होमवर्क दिया गया, हाँ या ना, उसको करने के लिए आपको गैर भाषा की जरूरत है। नहीं तो यह होमवर्क लंबा होगा और कठिन होगा करने के लिए एक विश्वासी के लिए। याद रखो, आपकी लाइफ को जिस तरह से परमेश्वर आगे लेके जाएगा यह दूसरों से अलग होगी। आप किसी को कॉपी करके अपनी लाइफ को आगे नहीं ले जाने पाओगे। हां, आप दूसरों से सीख सकते हो, किसी से पॉजिटिव सीख सकते हो, किसी के नेगेटिव से सीख सकते हो, लेकिन किसी को टोटल 100% कॉपी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपनी ऑन रेवलेशन चाहिए होती जो आपको गैर भाषा देती। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, शैतान आत्मिक रिलम में, आत्मिक क्षेत्र में उन चीजों को छोड़ देता है जो आपकी हैं लेकिन उसने पकड़ी हुई। कितनों को समझ आ रही? अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। हमने अभी एलिया को पढ़ा। जब एलिया राजा के सामने गया, उसने ये नहीं कहा, मैं एलिया जो परमेश्वर के नाम से प्रोफेसी करता हूं, मैं तुमको ये कहता हूं। उसने कहा, मैं एलिया जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। शमूएल जो मेजर प्रॉफिट था, उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मैं परमेश्वर के सामने अपराधी ठहरूंगा। दो, हां, यिर्मयाह कह रहे हैं, काश मेरा सिर पानी का सोता होता, मैं लोगों के लिए रोता रहता। यानी प्रेयर। हर मेजर प्रॉफिट, हर बड़ा मैन ऑफ गॉड बाइबल में अपने वरदानों से नहीं, अपनी प्रार्थना से जाना गया है। जब भी उसको परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया है, उसको प्रार्थना करने वाले एक इंसान के रूप में इंट्रोड्यूस किया। चाहे वो शमूएल था, चाहे वो एलिया था, चाहे वो यिर्मयाह था, चाहे जीसस क्राइस्ट थे, चाहे वो मूसा था। आप कोई बंदा पढ़ लो जिसको परमेश्वर ने हाईली यूज किया, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। याकूब में लिखा, उसके 5 बाब में, एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि बारिश ना आए तो बारिश नहीं आई, जब उसने प्रार्थना की बारिश आए तो बारिश आई। हर मेजर मैन ऑफ गॉड, हर बड़ा परमेश्वर का दास अपनी प्रार्थना की जिंदगी से जाना गया है, ना कि अपने वरदानों से। वो प्रोफेसी करते थे, हीलिंग करते थे, बड़े चमत्कार करते थे, हां करते थे, लेकिन उनका मेन काम था प्रेयर करना। आज एक बिलीवर, आपको यह समझ आनी चाहिए, बाइबल कहती है कलीसिया एक जगह उपवास के साथ प्रार्थना कर रही थी। मैं पढ़ता हूं इसको। ये तो आप बोलोगे पुराने नियम की बातें हो गई, एलिया पुराने नियम का हो गया, शमूएल पुराने नियम का हो गया, यिर्मयाह पुराने नियम का हो गया। अब मैं आपको नए नियम से सिखाऊंगा। जब कलीसिया बनी, पहली कलीसिया यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद, हम खोलेंगे प्रेरितों के काम, उसके 13, उसकी 1 आयत। लिखा, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। बोलो, भविष्यद्वक्ता और उपदेशक, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, लुकियस कुरेनी
और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बाइबल कहती वो उपवास सहित प्रार्थना और उपासना कर रहे थे, पूरी कलीसिया। और वहां पे लिखा कई भविष्यद्वक्ता थे कलीसिया में और कई उपदेशक थे, पर सब मिलके क्या कर रहे थे? ऊंची आवाज में। और लिखा सब मिलके प्रार्थना कर रहे थे। और होली स्पिरिट ने कहा इन दोनों को इस काम के लिए भेज दिया जाए। आप इमेजिन करो, बड़े बड़े प्रॉफिट्स जिनसे खुदावन डायरेक्ट बात करता था, बिना प्रार्थना के चल नहीं पाते थे। सोचो आम बिलीवर क्या चलेगा। वो ईश्वरीय गाइडेंस, परमेश्वर की जिसे आप बोलते हो अगुवाई, उस व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकती जो प्रेयर में नहीं है। आपके बच्चे के बारे में क्या करना है, आपके बिजनेस के बारे में क्या करना है, आपके कैरियर के बारे में क्या करना है, कौन आपको बताएगा? होली स्पिरिट बताता है आपको। आप प्रार्थना में रहते हैं और लिखा गैर भाषा में प्रार्थना करने में जो अगुवाई आपको मिलती, वो तो कमाल की बात है, वो तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि लिखा जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है, अपने शरीर की, अपने प्राण की, सोल की। डिप्रेशन आपकी सोल में होता है, आपके ब्रेन में नहीं। अगर ब्रेन में हो तो उसका इलाज हो जाए। और डॉक्टर डिप्रेशन का कभी इलाज नहीं कर पाते, आपको सिर्फ नशे की गोलियां दी जाती। और जैसे ही आप गैर भाषा बोलते हैं, आपकी सोल पे काम होता है, आपके प्राण पे काम होता है और डिप्रेशन जाता है, अगुवाई मिलती है, नई चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू होती, ईश्वरीय चीजों की एंट्री होना शुरू होती, डेविल अपनी चीजों को लेके बाहर जाता है। और आज यीशु मसीह के नाम में जहां जहां शैतान आपकी लाइफ में छुपा है, मैं कमांड करता हूं उसको बाहर आने के लिए और आपकी लाइफ को छोड़ के जाने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जैसे ही गैर भाषा में बातें करते हैं, शैतान अपना सामान पैक करना शुरू करते हैं। उसे मालूम है जो कुछ परमेश्वर का है उसे वो छीन सकता है आपकी लाइफ से, उसे मालूम है। और इसीलिए राजा ने परमेश्वर के जो भवन के बर्तन थे, लिखा वो मंगवा के उनमें दारू पी। और जब गैर भाषा प्रकट हुई, सब कुछ न्याय के नीचे आ गए। और जैसे ही आप गैर भाषा में बातें करते हैं, आपकी लाइफ सीधा होना शुरू होती। जो कुछ शैतान का है वो जाना शुरू होता है, जो कुछ परमेश्वर का है आपकी लाइफ में एंट्री करना शुरू होता है। और ये एकदम से नहीं होता, क्योंकि हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। एक छोटा चेंज, छोटा बदलाव, उसको कभी तुच्छ मत समझो। एक छोटी ब्लेसिंग कभी तुच्छ मत समझो, वही बड़ी होगी। वही छोटा बदलाव बड़े बदलाव में बदलेगा। एलिया ने कहा जा अपने सेवक को जा, देख क्या हो रहा है। कहता कुछ नहीं हो रहा है। अब देख, 7वीं बार कहता मुट्ठी सा एक बादल उठा है सिर्फ। कहता मुट्ठी बादल उठा है ना, चिंता मत कर, यही घनेरी घटाओं में बदल जाएगा। जैसे ही मुट्ठी भर बादल उठा, उसने राजा को बोला राजा भाग जा यहां से, क्योंकि इतनी बारिश आएगी बाद में तेरे को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ में जितने बड़े काम हुए, वो 7 हो 8 हो, जो बड़े बड़े हैं, वो सब छोटे से चिन्ह से शुरू हुए हैं। इतना छोटा बदलाव जिसे देखकर आप डिस्करेज भी हो सकते हो, निरुत्साहित हो सकते हो, निराश भी हो सकते हो कि मेरी इतनी प्रार्थना के बाद ये एक बिंदु सा बदलाव नहीं, ये सही नहीं। पर आपको मालूम नहीं परमेश्वर काम कैसे करता है। वो छोटा सा बदलाव छोटा नहीं, जल्दी 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 वो बारिश के रूप में। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो छोटा बदलाव नहीं है, वो एक स्टार्टिंग है। आपकी मां के गर्भ में आप 10 फुट के नहीं गए थे। आप इतने छोटे थे कि आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और देखो अभी आप कितने लंबे चौड़े हो। हर छोटा बदलाव आपकी लाइफ में छोटा नहीं है,
परमेश्वर का अनदेखा हाथ उसके पीछे। और जब आप हाथ पहचान लोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे कि परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ कर रहा है, मैं सुधर के रहूंगा, प्रेयर में रहूंगा, फास्टिंग में रहूंगा, वो बदलाव बदलने में, उसको चेंज होने में, उसको बड़ा होने में अब देर नहीं लगने वाली, क्योंकि आपका सीजन चेंज हो रहा है। चर्च, मैं फिर कह रहा हूं, आपका सीजन चेंज हो रहा है। आपका फाइनेंशियल सीजन चेंज हो रहा है, आपका फिजिकल सीजन चेंज हो रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा होली स्पिरिट के साथ। परमेश्वर ने कहा, ए लड़के अपना हाथ सीधा कर। लिखा, जब सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया तो वो सीधा हो गया। यीशु मसीह ने खींच के सीधा नहीं किया, उसको आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर आप बदलाव चाहते हो तो परमेश्वर कहता, मेरे साथ कोऑपरेट कर, मेरे वचन के साथ चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप आसमान से कुछ नहीं बरसेगा। आपको आसमान खोलना पड़ेगा अपनी प्रेयर से, अपनी फास्टिंग से, अपनी गिविंग से, अपने फेथ से, अपने खड़े रहने से। और हथियार आपको दिए हैं, आप हथियारों से रहित नहीं हो। आपको परमेश्वर ने युद्ध में ऐसे नहीं भेज दिया खाली हाथ। उसने आपको इतने हथियार दिए हैं कि एनिमी के, शैतान के परखच्चे उड़ा सकते हो आप गैर भाषा में बातें करो, उसको समझ नहीं आएगी करना क्या है आपकी लाइफ में। इतना कंफ्यूज होगा। लोग उठा के ले गए लड़की को, गैर भाषा बोलने वाली, उसने गैर भाषा बोली, रेपिस्ट कंफ्यूज हो गए, उठा के बाहर फेंक के गाड़ी में भाग के चले गए, आपस में लड़ने लग गए। गैर भाषा, जो कुछ शैतान ने आपसे छीनना चाहा, या वो छीनना चाहता है, या छीन चुका है, गैर भाषा उसे वापस लेके आ सकती। और पिछले संडे सैकड़ों लोगों ने गैर भाषा पाई, ऑनलाइन पाई, यहां पाई, ओवरफ्लो में, गुरदासपुर में। आज भी आप पाओगे। और कुछ हफ्ते ये वचन चलेगा जब तक आप इस हथियार से लेस नहीं हो जाते। और मैं आपको दावा करता हूं, जो गैर भाषा में आप प्रार्थना करने वाले हो, शैतान के घुटने कांपने वाले, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी याद रखो बात, परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया नहीं चाहता है जो कलीसिया हर वक्त शैतान से बचने की प्रार्थना करती हो या डिलीवरेंस की प्रार्थना करती हो। वो ऐसी कलीसिया चाहता है शैतान उसको देख के डरे और घुटने उसके काम पे, वो ऐसी कलीसिया चाहता है। और गैर भाषा में बातें करने के लिए आपको एक कोने में बैठने की जरूरत नहीं, आप आराम से जाके गैर भाषा बोल सकते हो। अगर काम पे जरूरी ऊंची बोलनी, आप जीप में गैर भाषा बोल सकते हो। हाँ, आप 5 मिनट के लिए फ्री हो, आप गैर भाषा बोल सकते हो। आप बर्तन मांज रहे हो, आप गैर भाषा बोल, आप चारपाई बिछा रहे हो, आप गैर भाषा बोल सकते हो। और किसी को बताने की जरूरत नहीं आप गैर भाषा बोल रहे हो, तो लोग आपको पागल समझेंगे। अपने जीभ में, अपने मन में, अपने मुंह में आप गैर भाषा में बातें कर सकते हो। और प्रार्थना में आप गैर भाषा से शुरुआत कर सकते हो। आप इमेजिन करो, बाइबल कहती है जब एक निश्चित समय पर पानी हिलाया जाता था स्वर्गदूतों के द्वारा, और जो कोई बंदा उस कुंड में पहले उतरता था वो हील हो जाता था। हाँ या ना? एक टाइम होता है जब आपको मालूम होता है अब वो टाइम है प्रेयर करने का, अब वो अनॉइंटिंग हिल चुकी। आप समझ रहे मेरी बात को?